नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और आज छत्तीसगढ़ की बात में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत की। जी हां, आज बात छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदातों में वृद्धि की। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के बनने के बाद 5 बड़े नक्सली हमले हो चुके हैं। इनमें से 3 हमलों में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, 7 के करीब सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। वैसे तो चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले लगातार बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अचानक नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं। नक्सल प्रभावित कांकेर, कोंडागांव, साथ ही नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में अचानक नक्सली गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। नक्सलियों ने सुकमा में 17 दिसंबर को सीआरपीएफ के एक उप निरीक्षक को मार दिया था। इससे पहले 13 दिसंबर को नारायणपुर में और 14 दिसंबर को कांकेर जिले में विस्फोटक से लगातार 2 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बैठक में नक्सली हमले की समीक्षा की और कहा कि केंद्र के सहयोग से नक्सल समस्या का खात्मा कर दिया जाएगा। अचानक बड़ी इन घटनाओं को देखकर लग रहा है कि नक्सलवाद नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लगातार बढ़ रही नक्सली घटनाओं का क्या कारण हो सकता है और नई सरकार इनसे निपटने की क्या तैयारी कर रही है, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, जो घटनाएं लगातार हुई हैं, लगातार 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने नक्सलियों पर हमला करके नक्सल को समाप्त करने की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाए। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल के खिलाफ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। और तो और जब सरकार बनती है तो नक्सलियों को हौसले बुलंद होते हैं। और आपने देखा कि ठीक चुनाव के समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर घर में घुसकर गोली मारी गई। कहीं न कहीं ये इस बात को प्रदर्शित करता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार गई है तो कांग्रेस में से ज़्यादा बौखलाहट यदि किसी को तो नक्सलियों को है। पिछले 15 दिनों में लगभग 5 से 7 घटनाएं हुई हैं जिसमें अनेक जवान हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अब उन नक्सली जिसमें नक्सली के गतिविधियों में जो संलिप्त है उनके खिलाफ में कार्रवाई लगभग 12 से 15 लोगों को पकड़ा गया है। भाजपा की सरकारें जहां भी है वहां अपराधी, आतंकी, तस्कर और अवैध काम करने वालों का बोलबाला दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं वर्गों का दिन वापस लौट रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान इन सभी वर्गों को यहाँ से खदेड़ा गया था और भाजपा की सरकार बनते ही फिर अगर यहाँ इस प्रकार की हरकतें शुरू हो रही है तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण इनको है। बस्तर, सरगुजा, जहां भोले भाले आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा कराना भाजपा की मूल एजेंडा रहता है, तो नक्सली आतंक के साये में ये बस्तर वासियों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली वारदातें होती है। ऐसे में इस पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस से कह रही है कि कांग्रेस संरक्षण दे रही है और वहीं कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी से कि बीजेपी संरक्षण दे रही है। अब ऐसे में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। राहुल टिकरिया भाजपा की ओर से, रवि ग्वालानी कांग्रेस की ओर से और अभिषेक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी से ही करूंगी। अभिषेक जी, आपने दोनों ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनी नक्सलवाद को लेकर। क्या ऐसा नहीं लगता कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर मिलजुल कर चर्चा करनी चाहिए, इसका खात्मा करने का प्रयास करना चाहिए? आखिर इस पर लगातार राजनीति और सियासत क्यों देखने को मिलती है, आरोप प्रत्यारोप क्यों देखने को मिलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पूर्व जो है कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बस्तर एरिया में खास करके टारगेट किलिंग का आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो है वो टारगेट किलिंग किया जा रहा है। और भारतीय जनता ने पार्टी, चूंकि अभी डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोमिस है कि हम नक्सलवाद को, जब डबल इंजन अमित शाह का जो बयान था चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया थे कि अगर बीजेपी अगर सत्ता में वापस करती है छत्तीसगढ़ तो हमारी डबल इंजन की सरकार होगी और नक्सलवाद समस्या को पूरी तरह छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे। लेकिन विगत दिनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में तो नक्सलियों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उसके बाद ये आज जो आपने दिखाया टीवी डिबेट में बयान जो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है कि वो नक्सली को संरक्षण दे रहे हैं। मेरा मानना है
दोनों पार्टियों को इस तरह के अति से बचना चाहिए और नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, इसको खत्म करने के लिए दोनों पार्टियों को राजनीति से दूर हट करके, और सरकार को भी चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व बनी है, उनको एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है कि उनके कार्यकाल में 5 साल में ऐसा वो करें, एक ठोस रणनीति बना करके कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पूरे जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास करें। जी अभिषेक जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न रहेगा कि चुनाव आते ही अचानक से ये जो नक्सली घटनाएं हैं वो क्यों बढ़ जाती है? जैसे कि अगर हम बात कर ली जाए तो 2018 में भी इस प्रकार की वारदातें देखने को मिल रही थी, उसके बाद 2023 में भी जब जैसे ही चुनावी साल था उस समय भी कई सारी नक्सली घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो चुनाव के समय ही नक्सली इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम क्यों देते हैं? देखिए, चुनाव के समय आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चुनाव के समय में सरकार जब बदली है, अभी खास करके कुछ दिनों से ये देखने को आ रही है कि कुछ नक्सली घटनाएं घट रही हैं। अब उसमें बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि मान लीजिए कहीं किसी नक्सली दलों या कुछ भी कहीं राजनीतिक संरक्षण हो या किसी ग्रुपों का भी वर्चस्व होता है कि को लेकर भी कभी कभी ऐसी वारदात की घटनाएं होती है। अब ये तो काम सरकार का है कि उसका जड़ से इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिर क्या कारण है कि जो इन दिनों जो है खास करके नक्सली की घटनाएं बढ़ रही है। और आपने बताया भी ऐसा कि मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुला करके हाई लेवल अधिकारियों की और निर्देश दिए हैं कि भाई इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ताकि अन्यथा जो जवानों की कुर्बानी हो, आईडी ब्लास्ट हो रही है, खास करके जवानों को जो निशाना बनाया जा रहा है उसको रोकने के लिए पहल करें। ठीक है, रवि जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। रवि जी, बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस नक्सलवाद को, नक्सलियों को संरक्षण दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए अनुपमा जी, बड़ा ही दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि इस तरह के आरोप एक राष्ट्रीय पार्टी लगा रही है। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो नक्सलवाद को किसी भी पार्टी से विशेषकर जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद एक समाज की समस्या है और इस पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आदिवासी भाई बहन जो रह रहे हैं हमारे, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए जब तक नक्सल गतिविधियों को कंट्रोल में नहीं किया जाएगा, वैसे लोगों का विकास नहीं हो पाएगा और युवा भटकेंगे। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम समझ सकते हैं कि नई नई सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की आई है, अभी ये लोग अपने मंत्रिमंडल गठन कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो शायद नक्सल समस्याओं पर ये अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार जब रही तब हमने नक्सल गतिविधियों को कंट्रोल किया। आप देखिए, पहले नक्सल गतिविधियां अलग होती थी, धीरे धीरे उसको नियंत्रण करके हम बहुत हद तक कम कर लिए थे। और आज तो डबल सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि इस समस्या को हल्के में ना ले। नक्सल गतिविधियां जो हमने कंट्रोल की थी, वो अगर ये सरकार सही तरीके से ध्यान देती है तो शायद ये नक्सल गतिविधियां और कंट्रोल में आ जाएंगी। इन लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है और नक्सलवाद पर राजनीति ना करें। 5 वर्षों में हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस रहा है कैसे हमने कंट्रोल किया है। बल्कि एक तो अच्छी प्रथा रहेगी कि अगर वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ इस विषय पर बैठ करके चर्चा कर ले कि 5 वर्षों में कैसी समस्या रही, कैसे हमने उसको कंट्रोल किया और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो राजनीति का एक नया पहलू भी शुरू होगा जहां मिलकर के काम को सॉल्व करने रवि जी, आप नक्सलवाद को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हाल ही के साल की बात कर ली जाए तो दंतेवाड़ा में एक बड़ा बम विस्फोट किया गया था नक्सलियों के द्वारा, जहां पर 11 जवान शहीद हो गए थे। तो फिर ये कंट्रोल किस प्रकार का कहा जाएगा? देखिए अनुपमा जी, आप इस समस्या को किसी एक घटना से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कंपेयर करिए डाउन द लाइन क्या हो रहा है। डाउन द लाइन एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन नक्सल समस्या का शिकार हो गया था। हम सब जानते हैं और उसका दर्द हम आज तक झेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने एक एक करके कंट्रोल करना शुरू किया है। नक्सलवाद समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है, यह समाज की समस्या है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधायकों से मैं एक अपील करूंगा कि नक्सल समस्या जो हमारे समय में बहुत हद तक कंट्रोल आ गई थी, उसको पनपने ना दे, उस पर तुरंत नियंत्रण लाए। अन्यथा अगर नक्सल समस्या बढ़ती चली गई तो ये एक ऐसा वायरस है जिसे संभाल पाना मुश्किल होगा।
जी ठीक है। राहुल जी का रुख कर लेती हूँ मैं। राहुल जी, क्यों लगता है आपको कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जबकि यहाँ पर रवि जी तो कह रहे हैं कि काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। अनुपमा जी नमस्कार, सारे पैनल को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस के साथी कहते हैं कि नक्सली विषय पे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा राजनीति अगर किसी ने किया है नक्सली मामले में तो वो है कांग्रेस की पार्टी। आप देखिए, इन्होंने जब झीरम की घटना हुई थी और जब विपक्ष में हुआ करते थे तब भूपेश बघेल जी कहते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 5 साल सरकार चलाकर ये निकल लिए, आज तक वो सच जेब से बाहर नहीं निकला। उसके बाद आपको बता दूं, इनके घोषणा पत्र में थी नक्सली नीति बनाई जाएगी। 5 साल इनकी सरकार निकल गई, नक्सली नीति बनाई ही नहीं गई। अब मैं आ जाऊं, जिस प्रकार से निसंदेह मैं भी मानता हूं आपके चैनल के विषय माध्यम से कि नक्सलियों का जो विषय है ये छत्तीसगढ़ के सभी सरकारों के लिए सबसे बड़ा चेतावनी है, सबसे बड़ा विषय है, तो ये नक्सली नीति है। अब मैं आगे बढ़ूं तो ये बता दूं कि जाहिर सी बात है, नक्सलियों का जो मामला है वो चर्चा का विषय ना होकर मंथन का विषय है। निसंदेह इस पर मंथन चलेगा और नक्सलियों को नियंत्रित करने के लिए जो मुहिम है उसे तेज किया जाएगा, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया। और अभी आप देखिए लगभग 15 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अब नक्सलियों के खिलाफ उन्मूलन का जो मामला है वो तेजी से बढ़ेगा और नक्सलियों को सफाया करने में केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी। आपको ध्यान में होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी अभी हाल में छत्तीसगढ़ में, तब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सुकमा में आकर सीआरपीएफ कैंप में रात रुके थे। मतलब जाहिर सी बात है, केंद्रीय जो नेतृत्व है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो इस मामले को लेकर गंभीर हैं और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की अब डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठ गई है। नक्सलियों के विषय पर गंभीरता से मंथन होगा, चिंतन होगा और उसे सफाया करने के हेतु मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। जी, तो यहाँ पर कोशिश तो लगातार दोनों की ओर से कही जा रही है कि बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा करके, मंथन करके और फिर उसका खात्मा करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ मैं। हमारे साथ में रवि जी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपकी सरकार पर और जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उन पर आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से कि अचानक से ये हमले क्यों बढ़ गए हैं। जैसे ही जीत हासिल हुई बीजेपी को, उसके बाद में लगातार एक के बाद एक नक्सली घटनाएं, 8 बीजेपी के जो नेता है उनकी मौत हो चुकी है और इसका सीधा सा आरोप आप पर लगाया जा रहा है, आपकी सरकार पर लगाया जा रहा है। देखिए अनुपमा जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव के पहले तक होना था, जो समय हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आ चुकी है, तंत्र इनके पास है, प्रशासन इनके पास है, एक्टिविटी और एक्शन लेने का वक्त है। अब बयानबाजी की बात नहीं है। अगर इनको लग रहा है कि हमारे समय में चीजें गलत थी तो माननीय मंत्री जी अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए, सीआरपीएफ कैंप में रुके, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, सही सलामत वो गए हैं, तो इसका मतलब कंट्रोल था ना, चीजें नियंत्रित थी ना, सब चीजें अच्छी चल रही थी ना। हमारे नेता तो 2013 में जब गए थे तो वापस तक तो लौट के नहीं आए थे। रमन सिंह जी से हर बार पूछा गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मेरा फिर से कहना है कि नक्सलवाद एक समाज की समस्या है, उस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे, आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। आप अभी बैठे हुए तख्त में, एक्शन लीजिए, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो कंट्रोल कीजिए, बयानबाजी लेकिन मत बीजेपी करिए। तो यही आप कह रही एक्शन है से कि जब से दिखाइए वो क्या सत्ता कर में आई है, सकते हैं। 3 दिसंबर से लेकर अब 20 दिसंबर की बात कर ली जाए, करीब 18 दिन हो चुके हैं और इसी दौरान बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। 8 नेताओं की मौत हो चुकी है और जो जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वो भी शहीद हुए हैं। तो इसका सीधा सा जो आरोप है वो कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। बताइए, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा कि इनकी सरकार आ गई है और ये कह रहे हैं कि इनके नेता को टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, आपका इंटेलिजेंस कहां है? अगर आपको लग रहा है कि आप ही की पार्टी है, आप ही के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करिए और वहां पर काम करिए। आपके इंटेलिजेंस सो क्यों रहा है? ये तो सीधे सीधे इनके इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि वहां पर चीजें क्यों स्लो डाउन हो गई है। किसने स्लो डाउन करने कहा? हम 5 वर्षों में जिसको बहुत हद तक नियंत्रण करके रखे थे, अभी बीजेपी की सरकार गए, उस कंट्रोल करे। इनका तो मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, अभी इनके नेताओं का ध्यान सिर्फ अपने मंत्रिमंडल में है, अंतर कलहों में चल रहा है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको विभाग देना है, नहीं देना है। जो अपने मंत्रिमंडल, अपने नेताओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
वो अभी नक्सल समस्या के बारे में क्या सोचेंगे? आप इस तरह की बयानबाजी ना ही करें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, इस समस्या को गंभीर लीजिए। नक्सल समस्या हमारे स्टेट में बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा अगर नक्सल समस्या बढ़ेगी तो विकास प्रभावित होगा। जो स्कूल खुले हुए हैं वो स्कूल बंद होने शुरू हो जाएंगे, अन्य गतिविधियां रुक जाएंगी। ठीक है राहुल जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राहुल जी, जिस प्रकार से 2018 में आपके घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में एक वादा किया गया था और वो वादा था कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है। अब आपकी सरकार आ गई, 2023 में जनता ने आपको प्रचंड जीत दी है, तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की आप बात कहते हो, डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ में बन चुकी है, इससे क्या समझा जाए कि आने वाले समय में नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो सकेगा? क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है आपकी सरकार से? बिल्कुल अनुपमा जी, अब छत्तीसगढ़ की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है। निसंदेह 2018 में जो घोषणा पत्र था हमारा, उस पर यह विषय था कि नक्सल मुक्त प्रदेश बनाएंगे। लेकिन चूंकि 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना था, और मैं आपको आश्वस्त कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, और वैसे ही प्रचंड मतों के साथ में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनकर बैठी है। निसंदेह डबल इंजन की सरकार अब काम करेगी और नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है तेज होगा, और हम उस और अग्रसर करें, उस और बढ़े कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश बने। इस पर प्रयास होगा, निसंदेह प्रयास होगा। आप देखेंगे जैसे ही अभी नक्सली हमला हुआ, तत्काल मुख्यमंत्री जी ने बैठक कर नक्सली जो अभियान है उसे तेज करते ही 15 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। आगे ये चीजें चलेंगी और निसंदेह हम इस और आगे बढ़ना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। जी, तो यहाँ पर वादे तो कई सारे किए जाते हैं राहुल जी, लेकिन सवाल यही कि नक्सलवाद का खात्मा आखिर कब तक हो पाएगा, जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से कर रही है, क्योंकि कई ऐसे राज्य थे जहां पर नक्सलवाद हावी होता नजर आ रहा था। और खासकर अगर हम उदाहरण के तौर पर देखिए तो मध्य प्रदेश में भी नक्सली घटनाएं कई सारी देखने को मिल रही थी, लेकिन वहां की सरकार ने कंट्रोल किया था। तो ऐसे में जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा किया जाए। ठीक है, रवि जी का रुख कर लेती हूँ। रवि जी, आपके ही एक दिग्गज नेता जिनका बयान सामने आया था, अभी हमने सुनाया भी था, धनंजय सिंह, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नक्सली लोगों को बीजेपी का संरक्षण मिल रहा है। यानी कि ऐसे में क्या समझा जाए कि बीजेपी का जो संरक्षण नक्सलियों को मिल रहा है, तो क्या बीजेपी खुद ही अपने कार्यकर्ताओं की नक्सलियों के द्वारा हत्या करा रही है? देखिए अनुपमा जी, ये इंटरप्रिटेशन है, ये आप एक इंटरप्रिटेशन ले सकती है कि उनका ये मतलब है, लेकिन आप एक बात बताइए, एक तरफ नहीं सरकार बनी है जो ध्यान नहीं दे रही है, एक तरफ नहीं सरकार बनी है जिसका नक्सल गतिविधियों को, नक्सल एक्टिविटियों के ऊपर किसी भी तरह का फोकस नहीं है, तो उस बात का क्या मतलब है कि आप कैसे बोल सकते हैं आपकी फोकस नहीं है? हाल ही में विष्णुदेव साय ने एक बैठक रखी थी, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बैठक रखी गई थी, उसमें उन्होंने चर्चा भी की है। मैं कह रहा हूं ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं वही बात पर आ रहा था, इनका ध्यान ही नहीं था। इन लोगों को लगा कि अभी नक्सल गतिविधियों को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बताना चाहता हूं वो रेगुलर और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोसेस है। इन लोगों ने छोड़ दिया, उन लोगों को शय मिल गई है। अब क्यों छोड़े, क्या ध्यान नहीं था? जैसे ही सरकार मिली तो इन लोगों ने उस तरफ फोकस क्यों नहीं किया? ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि उन लोगों की शुरुआती फोकस किस तरफ था, कहां था। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या बता पाएगी? हम तो वही कहेंगे जो हमें दिख रहा है। इसीलिए हमने ये बातें कही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ है, कहीं ना कहीं इन लोग उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे, तो उसको संरक्षण के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा है। तो इसके बारे में तो बीजेपी को ध्यान देना चाहिए कि 15 दिन हुए नहीं है इनकी सरकार बने हुए, अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना है और इस तरह से गतिविधियां होनी शुरू हो गई है। तो ये तो इनकी एक्टिविटीज, इनकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस पे तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है और वो शुरुआत में इस चीज को लाइटर मोड में क्यों ले रहे थे, जब 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी और ये लोग कह रहे हैं कि हमने नक्सल गतिविधियां कंट्रोल की। तो क्या इस तरह से कंट्रोल की कि 15 दिन में भी आपकी सरकार हुआ नहीं है कि नक्सल गतिविधियां बढ़ गई है? इतना एक्सपीरियंस था आप लोगों के पास, इतने वरिष्ठ लोग नेता आपके साथ थे, उसके बाद भी आप इस चीज को नहीं संभाल पा रहे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो अनुपमा ठीक है। राहुल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। राहुल जी, आप पर ही सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस यहाँ पर, और साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से बैक टू बैक ये जो हत्याएं हो रही है नक्सलियों के द्वारा,
तो कहीं ना कहीं इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी की लीडरशिप जिम्मेदार है, क्योंकि वो इतनी परिपक्व नहीं है कि इसकी वजह से लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है। दूसरी ओर आपके ही द्वारा और बीजेपी के ही द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है संरक्षण का, तो इससे क्या समझा जाए? देखिए अनुपमा जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, शायद आपको भी जानकारी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की टारगेट किलिंग की गई थी कांग्रेस सरकार में हुई थी। अभी जो हमले हुए हैं सीआरपीएफ कैंप में हुए हैं, और जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी, कांग्रेस सरकार का मामला था। लेकिन जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के ही साथी कहते हैं कि इसमें राहुल जी, तो मैं भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों की सरकार में कहीं ना कहीं नक्सली घटनाएं बढ़ी है। तो सवाल तो आपकी सरकार पर भी उठता है। अभी 20 दिन नहीं हुए हैं और अब से नक्सली घटनाएं शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल तो उठता है ना। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और आप नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उन्मूलन विषय पर उच्च स्तरीय बैठक करके मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही बैठक लिया, 15 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर, डबल इंजन की सरकार मिलकर नक्सलियों के खिलाफ नीति और रणनीति तेज की जाएगी। और नक्सली जितने भी हमले हो रहे थे, आप देखिएगा आगे चलकर ये आंकड़ों पर कमी आएगी और ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी। बिल्कुल, यही उम्मीद से जनता ने भी आपको बहुमत दिया है और देखने वाली बात होगी कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में क्या कमाल कर दिखाती है। ठीक है, अभिषेक जी का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, किस प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार जारी है। अब अगर आप देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की धरातल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। नक्सली घटनाएं एक बड़ा मुद्दा रही है। अब ऐसे में क्या लगता है आने वाले समय में कि डबल इंजन की सरकार की जिस प्रकार से बीजेपी राग गाती है, क्या आने वाले समय में वाकई में नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है और इसके लिए क्या प्रयास बीजेपी सरकार को करने चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा आपको छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ले चलूंगा। वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे। उनके गाड़ी काफिले पर एक बार नक्सली हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। और उस दिन के बाद उन्होंने जो प्रण खाया था कि हमको नक्सली को खत्म करना है, उन्होंने करके दिखाया हकीकत। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार को भी चंद्रबाबू नायडू के उठाए गए कदमों से सीख लेना चाहिए। और जिस हद तक आंध्र प्रदेश में नक्सलियों को खत्म किया गया, और छत्तीसगढ़ में भी वो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों को खत्म नहीं किया जा सकता है, बस इसके लिए एक राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की होने की जरूरत है। और चूंकि दोनों पार्टियां, हमारे दोनों प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, कांग्रेस के भी एक जनरेशन के नेता शहीद हुए, जो झीरम घाटी कांड हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी भी बोल रहे थे कि हमारे टारगेट किलिंग हुआ कांग्रेस राज में, क्योंकि दोनों पार्टी नक्सलियों की घटनाओं से पीड़ित रहे हैं। तो हमको लगता है कि नई सरकार को दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, जो उन्होंने वादा भी किया है कि हम डबल इंजन की सरकार आएगी तो नक्सली को पूरी तरह से खत्म करेंगे, तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नक्सलियों को खत्म करने के रणनीति के साथ चलें, ताकि आने वाले समयों में छत्तीसगढ़ में जो एक बिल्कुल अभिषेक जी, अब ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी किस स्ट्रेटेजी और रणनीति के साथ में अब उतरती है और उसके साथ ही नक्सलवाद का खात्मा कर पाती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हमलों पर लगातार सियासत जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर नक्सलवाद के संरक्षण के आरोप लगा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नक्सली घटनाएं लगातार अब बढ़ती जा रही है, ये क्यों बढ़ रही है और आने वाले समय में जब डबल इंजन की सरकार की बात कहती है बीजेपी, तो किस प्रकार से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।